हेलो स्टूडेंट। नेल्सन जो मंडेला थे उनका जो रिमेनिंग जो पार्ट था वो आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सो कंसंट्रेट on your mind on this video and listen carefully and watch the video fully and understand the explanation. ओके हमने यहीं पे छोड़ा था। ये जो पीपल हैं जिन्होंने नेल्सन मंडेला जी का साथ दिया उनके बारे में है। तो नेल्सन मंडेला जी आगे बताते हैं, वो करेज विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। करेज विजडम जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, मतलब उनका साहस, उनकी बुद्धिमत्ता, जनरसिटी मीन्स बुद्धिमत्ता, सॉरी विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, जनरसिटी मीन्स उदारता कभी भी नहीं जानी जाती अगर ये स्ट्रगल नहीं होता तो। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। मतलब वो शायद ऐसा इसलिए ये लोग उभर करके इसलिए सामने आए, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल, अपने स्ट्रगल की वजह से ये लोग इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड जम्स। आपको पता है साउथ अफ्रीका में डायमंड्स गोल्ड्स की खदानें हैं। तो बताते हैं मेरा जो देश है वो समृद्धशाली है, किसमें? खनिज में, जेम्स हीरे जवाहरात में, ओके, जो उनकी ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज, लेकिन नेल्सन मंडेला इसको प्रेसियस नहीं मानते। वो क्या मानते हैं? बट नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि उनकी जो सबसे अच्छा जो धन है, जो वेल्थ है, वो है उनके लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और वो प्योरेस्ट डायमंड को इससे कहीं अधिक अच्छे हैं उनके जो लोग हैं, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं। ऐसा नेल्सन मंडेला जी मानते हैं। नेक्स्ट, it is from these comrade in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades means friend, okay, फ्रेंड, उनके जो दोस्त हैं, जो संघर्ष में उन्होंने इनका साथ दिया। आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने उनसे क्या सीखा? साहस का अर्थ सीखा। व्हाट इज करेज? टाइम एंड अगेन मीन्स होता है बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, मैंने देखा है, आई हैव सीन, कि लोग जो हैं वो एक विचार के लिए, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। गिव देयर लिव्स। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू, और मैंने लोगों को देखा है अटैक्स एंड टॉर्चर होते हुए और परेशान होते हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, बिना मुरझाए, बिना गिरे, शोइंग अ स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाते हुए, एंड रिजिलियंस दैट डेलीज द इमेजिनेशन, और जो हमारी कल्पना के परे है, ऐसे ऐसे संघर्ष करते हुए मैंने लोगों को देखा है। ओके, यहाँ पर देखा रिजिलियंस मीन्स होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड, ओके, तो ये होता है मतलब किसी भी तरह की हार्डशिप से मैंने कवर होते हुए लोगों को देखा है जो हमारी कल्पना से डेलीज है, परे है। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने ये सीखा है कि करेज जो है वो डर की वजह से नहीं आता, साहस जो है वो डर की वजह से नहीं आता, बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन जो साहस होता है वो डर के ऊपर जीत होती है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, यानी बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर दैट फियर, बहादुर व्यक्ति तो वो होता है जो डर के ऊपर जीत प्राप्त करता है। नेक्स्ट, नो वन इज बोर्न हेटिंग, नो वन इज बोर्न, कोई भी व्यक्ति हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की स्किन के कलर के आधार पर, और इस बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के आधार पर, और इस रिलीजन, उसके धर्म के आधार पर घृणा करने का अधिकारी नहीं है, नहीं करना चाहिए उसको। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों से घृणा करना सिखाया जाता है, लोगों से घृणा करवाई जाती है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सिखाया जा सकते हैं, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। फॉर लव, क्योंकि, फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि लव कम्स, जो प्यार प्रेम है वो क्या होता है? नेचुरली होता है, टू द ह्यूमन हार्ट में नेचुरली होता है, देन इट्स अपोजिट, घृणा की बजाय। अपोजिट मीन्स अपोजिट ऑफ लव, घृणा की बजाय जो प्रेम होता है वो क्या होता है? एकदम नेचुरल होता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट मीन्स होता है टफेस्ट, ओके, ग्रिमेस्ट मीन्स टफेस्ट टाइम, जब मैं जेल में हुआ करता था वो अपनी बात था, इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, बैन माई कॉमरेड, जब मेरे साथी लोग, एंड आई वर पुश्ड टू आर लिमिट, और जब हमें इतना मतलब हमें जेल में डाल दिया गया, आई वर पुश्ड
टू आर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर, तब हमें बहुत परेशान किया जाता था, फिर भी मैं क्या देखता था, एक झलक देखता था, एक झलक देता था ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ गार्ड, जो जेल में जो जेलर होता है वहाँ पर जो एक गार्ड बैठा होता है उसमें मैं एक मानवता की झलक देखता था कि एक व्यक्ति था जेल में जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था मंडेला जी के साथ, तो उसी में वो ह्यूमैनिटी देखते थे, मानवता को दर्शन करते थे, कहीं ना कहीं मानवता अभी धरती पर जिंदा है, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, केवल कुछ मिनटों के लिए, बट इट वाज इनफ, लेकिन यह पर्याप्त थी, किसके लिए, रीएश्योर मी, मुझे भरोसा दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन, आदमी की अच्छाई की एक ज्वाला होती है, आदमी के हार्ट के अंदर एक अच्छाई की ज्वाला होती है, गुडनेस मीन्स अच्छाई, दैट कैन बी हिडन, जो छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्यूश्ड, लेकिन कभी उसको क्या नहीं किया जा सकता, वो कभी भी बुझाई नहीं जा सकती, वो कभी भी एक्सटिंग्यूश नहीं किया जा सकता, एक्सटिंग्यूश मीन्स होता है टू पुट आउट, ओके, बुझाना, बुझाई नहीं जा सकती। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस are related to the above passage, and you can take a snapshot and get the answer as a homework, okay, and get to my WhatsApp number and send me the answer, okay. So next, in life every man has twin obligation, in life हर व्यक्ति के पास में, हर व्यक्ति के लिए जीवन में दो ऑब्लिगेशन होते हैं, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर आदमी के पास में दो जिम्मेदारी होती हैं, कौन सी जिम्मेदारी होती हैं, मंडेला जी बताते हैं, एक तो उसके पास ऑब्लिगेशन होता है टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ओके, ये ऑब्लिगेशन होता है, ये दायित्व होता है उसका, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसकी एक जिम्मेदारी होती है वो अपने समाज के लोगों की प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होती है, इस कम्युनिटी उसके समुदाय की, इस कंट्री उसके देश की, इन अ सिविल एंड ह्यूमेन, ओके, आगे बताते हैं वो, इन अ सिविल, सिविल मतलब एक नागरिक के रूप में, और एक दयालु, ह्यूमन मीन्स होता है दयालु, सॉरी, ह्यूमन मीन्स काइंड, ह्यूमन मीन्स काइंड, जो काइंड सोसाइटी है, जो दयालु सोसाइटी है, उसके प्रति भी उसका दायित्व होता है, एंड ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन, हर आदमी इन ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता है, दायित्व को पूरा कर सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन मीन्स नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, अपने व्यवहार के बल पर और अपनी एबिलिटीज़ के बल पर, अपनी क्षमताओं के बल पर, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये जो ऑब्लिगेशन थी स्किन के आधार पर ये इम्पॉसिबल थी, ये दायित्व पूरे करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, मंडेला जी यहाँ पर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट बताते हैं, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, अगर कोई व्यक्ति जिसका कलर कैसा था, ब्लैक था, अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर एक आदमी की तरह वो रहना चाहता था तो उसको क्या किया जाता था, उसको पनिश किया जाता था और उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनवाइटेबल, अगर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ता था, लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ता था, तो उसको अनअवॉइड कर दिया जाता था, उसको बिल्कुल इनवाइटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, उसको होमलेस बना दिया जाता था, एंड वाज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको फोर्स किया जाता था अलग जीवन जीने के लिए। ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिविलियन, और उसको एक विद्रोही करार दिया जाता था, रिविलियन मीन्स होता है विद्रोही उसको बना दिया जाता था। डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल, और मंडेला जी बोलते हैं, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, मैंने शुरुआत में चूज टू प्लेस माई पीपल, मैंने अपने लोगों को सुना, समाज को चुना, अब माई फैमिली, अपने परिवार से ऊपर, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों को सेवा करते हुए आई फाउंड दैट, मुझे पता लगा कि आई वाज प्रिवेंटेड, मुझे रोका जा रहा है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, अपने दायित्व को पूरा करने से, एज ए सन, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में, मुझे अपने दायित्व को पूरा करने से मुझे प्रिवेंटेड किया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। नेक्स्ट मंडेला जी बोलते हैं, आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, मेरा जन्म नहीं हुआ है विद हंगर टू बी फ्री, हंगर भूखा रहने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए, आई वॉज बोर्न फ्री, मेरा जन्म स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्रता के लिए हुआ है। जब मेरा जन्म हुआ था, स्टार्टिंग की बात बताते मंडेला जी, जब मेरा जन्म हुआ था एकदम मैं स्वतंत्र था, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से मैं स्वतंत्र था, दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जानता हूँ, फ्री टू रन,
मैं जब छोटा था मैं दौड़ता था इन द फील्ड, अपनी खेतों में, नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोंपड़ी के पास, घर के पास। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, और मेरे घर के पास में जो नदी थी मैं उसमें तैरता था। दैट कैन थ्रो माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर के गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मेरीज, मेरीज मीन्स होता है ग्रेन, रोस्ट मीन्स भूनना। मैं यहाँ पर जो दाने होते हैं ग्रेन अनाज, उसको भून करके खाया किया करता था। अंडर द स्टार्स, रात के समय। अंडर राइड, और क्या किया करता था मैं, और राइड सवारी करता था किस पर, ब्रॉड बैक, चौड़ी चौड़ी पीठों पर बैठकर। किसकी चौड़ी पीठ पर, स्लो मूविंग बुल्स, जो बैल होते हैं उनकी पीठ पर बैठ करके मैं यात्रा किया करता था। जब मैं छोटा था मैं ऐसा महसूस करता था कि आई एम फ्री एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो आई ओबेड, मैंने अपने माता पिता की आज्ञा मानी, एंड अवॉइड माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और मैंने अपनी जो ट्राइब थी, जनजाति थी, उसके कस्टम्स, रीति रिवाजों को थोड़ा बहुत मैंने अवॉइड भी किया, मैं उसके साथ था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, लेकिन जब मैं बच्चा था तो मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई भगवान के बनाए हुए नियमों से और आदमी के बनाए हुए नियमों से। आई वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, आई वॉज ओनली वैन बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखा, मेरा जो लड़कपन था, मेरा जो बॉयहुड था, जब मैं एक स्टूडेंट बना, तो मैं जिस स्वतंत्रता को छोटेपन में ये मानता था कि आई एम फ्री, ये मेरा एक इल्यूजन था, भ्रम था। इल्यूजन क्या होता है, समथिंग दैट अपियर टू बी रियल बट इट इज़ नॉट, मतलब जो चीज़ आपको सही लगती हो लेकिन वास्तव में वो सही नहीं हो, तो इल्यूजन था, भ्रम था मेरा ये। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैं बड़ा हो गया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, तो मेरी जो स्वतंत्रता भी ऑलरेडी पहले से ही छीन ली गई थी फ्रॉम मी, मुझसे। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब से मैं इसके लिए तड़पता रहा। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मीन्स होता है नॉट परमानेंट, मतलब मैं एक ऐसे तो स्वतंत्रता चाहता था कि परमानेंट ना हो, लेकिन स्वतंत्रता होनी चाहिए मेरे लिए थोड़ी बहुत। और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात्रि में कहीं भी रुकने की। रीड वॉट आई प्लीज्ड, जो मुझे अच्छा लगता है वो पढ़ने की। एंड गो वेयर आई चूज, और वहाँ जाने की जहाँ मुझे अच्छा लगता है। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, क्योंकि मैं जॉन्सबर्ग में रहता था, आई येंड फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं भूखा था, मैं अचीव करना चाहता था अपनी स्वतंत्रता को, अपने पोटेंशियल को। ऑफ केयरिंग माई कीप, मतलब जो मैं कुछ चीज़ें अपने पास रखना चाहता था। ऑफ मैरिंग, किसी से भी शादी करने के लिए मैं स्वतंत्र होना चाहता था। हैविंग फैमिली, परिवार रखना चाहता था मैं स्वतंत्र रूप से। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और ऐसी स्वतंत्रता चाहता था जो ऑब्स्ट्रक्शन ना करे, रेस्ट्रिक्टेड ना करे मुझको, इन ए लॉफुल लाइफ, इस कानून भरी जिंदगी में। बट देन आई स्लोली सो दैट, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे देखा कि नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, जब मैंने देखा कि मैं ही नहीं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ, सब लोग मेरी जैसे ही हैं, बट माई ब्रदर्स, भले ही मेरे भाई हों, वो भले ही मेरी बहन हो, वो सब लोग स्वतंत्र नहीं थे। आई सो, मैंने देखा कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड मीन्स होता है रिड्यूस, मतलब ये मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जो जिसको अप्रेस किया गया था, जिसको कर्टेल किया गया था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, बट लेकिन स्वतंत्रता हर व्यक्ति की जो मुझे ऐसी ही दिखती थी, जो मुझे पसंद थी, मैं हर व्यक्ति के लिए ये स्वतंत्रता चाहता था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, तो मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम, और तब से स्वतंत्रता के लिए जो मेरी भूख थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अपने लोगों के लिए, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी, इट वॉज दिस डिजायर, यह इच्छा क्या थी, ये जो डिजायर थी उनके अंदर, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के लिए, टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को एनिमेटेड किया, चमकाया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटनड यंग मैन, जिससे इस हंगर ने, इस भूख ने क्या किया, एक डरे हुए व्यक्ति को, फ्राइटनड यंग मैन को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रॉ लो अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो एक कैदी भी बन गया, क्रिमिनल भी बन गया। दैट
turned a family having husband into a man without a home. और जो फैमिली रखने वाला, एक पत्नी रखने वाला व्यक्ति क्या बन गया? होमलेस हो गया, घर से बेघर हो गया. That forced a life loving man to live like a monk. और जो कभी अपने परिवार के साथ में रहता था, जो अपने फैमिली के साथ में हमेशा रहा करता था, लोगों के साथ में रहा करता था, उसको एक सन्यासी के रूप में बना दिया इस भूख ने, आज़ादी की इस भूख ने. आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. मैं आने वाले लोगों से, जो लोग मेरे बाद आए, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं उनसे ज़्यादा गुणवान नहीं था, मैं उनसे ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग करने वाला नहीं था. बट लेकिन आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड when I knew my people. But I found, लेकिन मुझे यह पता लगा कि I could not even enjoy the poor and limited freedom, कि मैं इतनी छोटी सी आज़ादी को, इतनी बेचारी छोटी सी आज़ादी को जी नहीं सकता था. I was allowed, लेकिन मुझे अलाउ किया गया. when I knew my people were not free, लेकिन जब मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे तो मैं भी नहीं चाहता था कि मैं इस छोटी सी आज़ादी को जीऊँ. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. फ्रीडम, आज़ादी जो है वो क्या है? इनडिविजिबल है. अलग अलग लोग, सब लोगों के लिए समान होनी चाहिए. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. जो लोग जकड़े हुए थे इस ऑपरेशन में, जो लोग जकड़े हुए थे, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं मैं भी जकड़ा हुआ था. आगे बताएंगे वो. द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. जिस चेन में मेरे जो लोग, मेरे जो समाज जकड़ा हुआ था, उस चेन में कहीं ना कहीं मैं भी शामिल था, क्योंकि मैं भी समाज का हिस्सा था. अब मंडेला जी आगे बताते हैं. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मीन्स वाइट्स मस्ट बी लेवरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड मीन्स ब्लैक. जो जिनकी आज़ादी छीन ली गई थी. ऑपरेस्ड मीन्स जो लोग दबे हुए थे, जो आज़ादी को छीनने वाले ऑपरेसर, कहीं ना कहीं ये दोनों ही लोग आपस में कैसे थे? लिबरेट थे, स्वतंत्र नहीं थे. इन सबको स्वतंत्र होना चाहिए था. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर. कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, वो कहीं ना कहीं किसका शिकार है? वो कहीं ना कहीं किसकी कैद में जकड़ा हुआ है? हेट्रेड, घृणा की कैद में वो जकड़ा हुआ है. केवल घृणा की वजह से वो लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको छीनता है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस्ड. और वो कहाँ बंद है? वो बंद है एक ऐसी डिसलाइक के पीछे कि जिसका कोई भी रीज़न नहीं है. प्रेजुडिस मीन्स होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न. आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं लेकिन उसका आपको कारण पता नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस्ड. ओके, प्रेजुडिस. ओके, वो कहीं ना कहीं इस तरह के डिसलाइक के पीछे बंद है. एंड नैरो माइंडनेस, और उसका जो माइंड है, उसकी जो सोच है, वो कैसी? एकदम छोटी है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री. मैं स्वतंत्र नहीं था. इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. अगर कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति की आज़ादी, कोई व्यक्ति अगर वास्तव में कोई व्यक्ति किसी की आज़ादी छीन लेता है, तो वो वास्तव में क्या नहीं है? वो स्वतंत्र नहीं है. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. और जिसकी आज़ादी छीनी जाती है तो वो तो स्वतंत्र है नहीं. जो आज़ादी छीनता है वो स्वतंत्र नहीं है. लेकिन जिसकी आज़ादी छीनी जाती है वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है. इसका अर्थ है द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर. ऑप्रेस्ड मीन्स ब्लैक्स एंड ऑपरेसर मीन्स वाइट्स. जो दोनों ही तरह के जो पीपल हैं, ब्लैक एंड वाइट्स, ओके, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. वो दोनों ही मानवता के क्या हैं? डाकू हैं. रॉब्ड मीन्स जो लूटते हैं मानवता को, जो उसकी स्वतंत्रता को लूटते हैं. Okay, student, I have done your explanation today right now and understand the explanation, and I will send you the exercise early morning tomorrow. Okay, so bye bye, take care, stay safe, keep studying at home. Thank you very much.